अरे नाना जी आ रहे हैं, जल्दी से सब कान बंद कर लो वरना गाना सुनना पड़ जाएगा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैंने तुम सबके लिए सुबह की ताजगी की तरह एकदम ताजा गाना तैयार किया है, अभी सुनाता। नाना जी, यहाँ बैंक में आप खुलकर गाना नहीं गा सकते, मेरी नौकरी चली जाएगी। एक काम करते हैं, शाम को आराम से चाय पकौड़ों के साथ आपके गाने का लुत्फ उठाते हैं। वेदास सिटी बैंक, ईस्ट हो या वेस्ट, एक्स-रे मैन इज द बेस्ट। क्या कर रहे हो? अभी किसी के गाड़ी के नीचे आ जाते तो। सॉरी, गुस्सा मत करो प्लीज, चिल्लाओ मत, मुझे शोर अच्छा नहीं लगता। आई एम सॉरी। क्या सॉरी लगा रखा है? एक तो कार्टून जैसे कपड़े पहने हैं, ऊपर से स्टंट बाजी कर रहे हो। तुम जैसे लोगों को तो पुलिस के हवाले करना चाहिए। मैंने कहा था मुझ पर गुस्सा मत करो। कोई मुझ पर चिल्लाता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, मैं जाऊं क्या? हाँ, जा सकते हो। Always remember, East हो या West, X-ray man is the best. हेलो। चोर, कोई पकड़ो उसे, चोरी हो गई। प्रॉब्लम क्या है बच्चे? तब से मेरे पीछे क्यों पड़े हो तुम? बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा नाम है मेरा। अंकल, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। बैंक से जो पैसे चुराए हैं उनको भी लौटाना पड़ेगा, वरना बहुत पिटाई होगी। नहीं, मुझे और नहीं मारना। मुझे मार खाने से डर लगता है। मार खाने से डर लगता है, पर चोरी करने से डर नहीं लगता। बैंक के सारे पैसे वापस लौटा दीजिए। मैंने कहा था मुझे मारना मत, मैंने मना किया था। अब मुझे चेज करो। बाय बाय, फिर नहीं मिलेंगे। एक
बच्चे ने मेरे इरादों पर पानी फेर दिया। मुझे अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए पैसों की जरूरत है। कहां से पैसे लाऊं अब? बॉस क्या बात है? आज आप गुस्से में अपने केमिकल्स की तरह लाल पीले क्यों हुए जा रहे हैं? एक बच्चे की वजह से मुझे पैसों के बिना ही वापस आना पड़ा। उस बच्चे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ईस्ट हो या वेस्ट, लगता है कोई और भी है बेस्ट। नहीं, मैं ही बेस्ट हूँ। मैं उस बच्चे को बता दूंगा, ईस्ट हो या वेस्ट, एक्सरे मैन इज द बेस्ट। पूरे वेदास शहर में एक्सरे मैन का खतरा मंडरा रहा है। वो कहीं से भी आता है और बर्बादी के निशान छोड़ जाता है। लड्डू सिंह जी, एक्सरे मैन को पकड़ने का आपके पास क्या प्लान है, या फिर कोई प्लान नहीं है? बताइए, आपको जनता को जवाब देना ही होगा। अरे 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 आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो कि डरा रहे हो? बताने का मौका तो दो। बोलिए, जल्दी बोलिए, आपके पास बस 5 सेकंड्स हैं। हमें ब्रेक पर भी जाना है। ओहो, मैंने एक्सरे मैन को पकड़ने के लिए ट्रेन डॉग शेरा को मंगवाया, ये उसको सूंघ कर ही पकड़ लेगा। शिवा, तुमने तो एक्सरे मैन को पास से देखा है, वो कैसा दिखता है? मैंने उसको टीवी पर देखा। मुझे तो वो कोई एलियन जैसा दिखता है। कोई इंसान कैसे अपनी आंखों से किसी का एक्सरे ले सकता है? ओहो, नो यूडी, वो कोई एलियन नहीं था। उसने किसी टेक्नोलॉजी का यूज करके खुद को एक्सरे मैन बनाया होगा। मैंने अपनी साइकिल के ऐसे टायर्स बनाए हैं जिसे आग लगने पर भी कोई डैमेज नहीं होगा। इट्स टोटली फायर प्रूफ। वाओ शिवा, यू आर सच अ जीनियस। वो फिर चोरी करने आएगा। इस बार हम तैयार रहेंगे। मेरे पास एक प्लान है। मोटरसाइकिल निकालो, बैंक में चोरी हो रही है, चोरी। लड्डू सिंह के इलाके में चोरी। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जब कोई चोर चोरी करता है तो लोग कहते हैं चोरी छोड़ दे, वरना लड्डू सिंह आ जाएगा। और तुम लोगों को आंखें दिखा दिखा कर चोरी कर रहे हो। सॉरी लड्डू सिंह जी, मैं यहाँ पर नया हूँ, मुझे अरेस्ट मत करना। प्लीज प्लीज मुझे अरेस्ट मत करना। देखा पेड़ा राम, लड्डू सिंह को देखते ही इसकी आंखों की बत्ती कैसे गुल हो गई। उसकी आंखों की बत्ती गुल हो ना हो, अपनी मोटरसाइकिल जरूर उड़ गई। शेरा शू 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 शू, शू। शिवा, जल्दी आओ, एक्सरे मैन आ गया है। अरे शेरा, अरे मुझे कहाँ ले जा रहा है? अरे रुक जा, रुक जा। ओ डॉगी, अरे तुम कहाँ दीवार पर चढ़ने लगे? तुम डॉगी हो, कोई छिपकली नहीं। सर, आपको भी क्या पड़ी थी डॉगी को याद दिलाने की? कहाँ गया वो? कहाँ गया वो वो चोर? दीवार पर चढ़ा है। इस बच्चे को भी चैन नहीं है, फिर से आ गया। आपके बच के जाने के सारे रास्ते बंद हैं। गलत शिवा, आज तुम बच के नहीं जाओगे। दूसरों के काम में टांग गड़ाने का फल आज तुम्हें भुगतना होगा।
लेजर बीम नहीं चला सकते। उनके बिना ही फाइट करो। मैं सबको खत्म कर दूंगा। शिवा, हम फिर मिलेंगे। आज की बाजी तुम्हारे हाथ रही, लेकिन अगली बाजी मेरी होगी। छोटा सा बच्चा मुझे टक्कर देने की हिम्मत कर रहा है। अब वो नहीं बचेगा। इस बार मैं बैंक लूटने नहीं, उस बच्चे का शिकार करने जाऊंगा। बॉस बॉस, जाने दो ना उस बच्चे को। चलो हम किसी और शहर चलते हैं। नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं उसे इस शहर से भगा कर ही रहूंगा। लड्डू सिंह, मैं एक्सरे मैन बोल रहा हूँ। आज मैं संपतलाल ज्वेलर्स की शॉप लूटने आ रहा हूँ। तुम सबको खबर कर देना कि मेरे चोरी के टाइम मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। गलती से तुम वहाँ गए तो मैं तुमको खुदा खुदा कर मारूंगा। नहीं 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 नहीं, एक्सरे मैन प्लीज मुझे खुदा खुदा कर मत मारना। मैं वहाँ बिल्कुल नहीं आऊंगा, बिल्कुल भी नहीं आऊंगा। तुम आराम से बैंक लूटना लूटना। समझदार लगते हो। सबको फोन करके बता देना। हाँ, मैं अभी सबको बता देता हूँ। हाँ। शिवा, एक्सरे मैन आज रात संपतलाल ज्वेलर्स लूटने वाला है। तुम उधर बिल्कुल मत आना प्लीज। सर, आप शिवा को मना कर रहे हो कि बुला रहे हो? अरे बुला रहा हूँ पेड़ाराम, बुला रहा हूँ। अब तो शिवा ही कुछ कर सकता है। फिर आ गए? तुम फिर आ गए? बच्चों की तरह कहीं जाके खेलते क्यों नहीं? शिवा 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 शिवा। आज तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे बच्चे। शिवा, हम लोग आ रहे हैं। अब हम शहर से बाहर हैं। तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा। अब सिर्फ मेरी लेजर बीम्स हैं। अरे बार बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? बीम नहीं है। अब फाइट बराबर की होगी अंकल। क्यों अंकल,
अभी और लड़ोगे या सरेंडर करोगे? एक्सरे मैन और सरेंडर? ना 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 ना। बस और नहीं, मैं हार गया, तुम जीत गए। ईस्ट और वेस्ट, शिवा इज द बेस्ट। लड्डू सिंह जी आ जाइए, मेरा काम खत्म। ये एक्सरे मैन को अरेस्ट करते हैं। हाँ हाँ शिवा करता हूँ, पर पहले तुम ही उसको हथकड़ी पहना दो। ये लो पहना। ये रहा एक्सरे मैन कानून की गिरफ्त में। अब की बार मैंने पूरी तैयारी के साथ एक्सरे मैन को घेरा था। जैसे ही उसने फायर किया, मैंने कूदकर उसके हाथ पैर जकड़ लिए। सर, लेकिन शिवा भी यही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शिवा ने ही एक्सरे मैन को पकड़ पाया हो? शिवा तो अपना ही चेला है, वो अभी ट्रेनिंग ले रहा है, ट्रेनिंग। इसीलिए मैं उसे अपने आसपास रखता हूँ। उसने पकड़ा, मैंने पकड़ा, एक ही बात है। मुझे सुपरमार्केट के ओनर से मिलना था। जी कहिए, मैं ही हूँ। आचार्य जी, अरे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम यहाँ आओगे। मैंने तो सोचा कि तुम मुझे भूल ही गए। नमस्ते भाभी, नमस्ते। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ शिवा, ये मेरे बचपन का दोस्त मिस्टर भट्टाचार्य है। भाई जैसे ही खबर मिली कि तुमने वीनस सिटी में नया सुपरमार्केट खोला है, हम तुमसे मिलने आ गए। ये मेरा ग्रैंडसन शिवा है और ये इसके दोस्त। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, चलो तुम लोगों को जो शॉपिंग करनी है करो, तब तक मैं अपने दोस्त से बातें करता हूँ। Okay, Mr. Bhattacharya, thank you very much. रोमियो डेंजर के लिए सामान लेके जा रहा है। I hope you don't mind. अरे तुम लोगों को किसी के लिए भी सामान लेना है ले लो, मगर पैसे तो देते जाओ। बिना पैसे दिए कहाँ चले जा रहे हो? शायद तुमने सुना नहीं, हम रोमियो डेंजर के आदमी हैं। हम पैसे देते नहीं, पैसे लेते हैं। Bye bye, uncle. जो रुपए निकाले हैं उसे वापस रखो और जो सामान लिया है उसके पैसे देकर जाओ प्लीज। एंट्री तो तुम्हारी बिल्कुल हीरो वाली हुई है बच्चे, पर सामने से हट जाओ वरना तुम्हें जीरो बनाने में हमें बिल्कुल भी देरी नहीं लगेगी। बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा नाम है मेरा। अब आप पैसे देंगे या नहीं? Shiva, 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 Shiva.
से हम चल रहे हैं। सॉरी सॉरी। लड्डू भागो। थैंक यू शिवा, थैंक यू। तुम तो कमाल की फाइट करते हो। बेटा कहाँ से सीखी ऐसी फाइट? मैंने सिखाया, और कौन सिखाएगा? डेंजर, रोमियो डेंजर। दिखने में मैं क्यूट हूँ, पर हूँ मैं बड़ा डेंजर। हैरी पैरी, ये क्या हाल बना रखा है? किससे पिट कर आ रहे हो? देख भाई हैरी, बॉस को बताना मत कि हम दोनों एक बच्चे से पिट कर आ रहे हैं, वरना गैंग से अपनी छुट्टी हो जाएगी। तुम सही कह रहे हो पैरी। तुम लोग चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? किसने तुम दोनों को पीटा? किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि रोमियो डेंजर के आदमियों को हाथ लगाया? नहीं बॉस, किसी ने पीटा नहीं। वो क्या हुआ, जब हम दोनों सामान लेकर लौट रहे थे तो रास्ते में हमारी मोटरसाइकिल स्किड हो गई। दोनों बाइक से गिर गए और हमें चोट लग गई। ठीक है, अब सुनो, तुम सबके लिए एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर? वो क्या बॉस? सुना है वीनस सिटी में एक नया सुपरमार्केट खुला है जिसका नाम है वीनस सुपरमार्केट। तुम दोनों वहां जाओ और जितना सामान बटोर सको बटोर लेना। पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। रोमियो डेंजर का सिर्फ नाम ही काफी है। बॉस वो क्या है, हम दोनों चले जाते हैं, पर एक्सीडेंट से इतनी चोट आई है कि आज के लिए हम दोनों हिल भी नहीं पा रहे हैं। अगर आप किसी और को भेज देते तो अच्छा होता। ठीक है, तुम दोनों को बहुत चोट आई है। चंगू मंगू, तुम दोनों चले जाओ। ओके रोमियो डेंजर, हम उससे पूरे साल भर का सामान लेकर आएंगे। ऑल द बेस्ट। शिवा जल्दी आओ, रोमियो डेंजर के आदमी फिर से लूटपाट करके भाग रहे हैं। ओके अंकल, मैं अभी आता हूँ। शिवा 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 शिवा। बच्चे, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? चलो जीप के सामने से हटो। बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। तेरा नाम कुछ भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। पर मुझे आप लोगों से बहुत मतलब है। वीनस सुपरमार्केट से जो लूटपाट की है वो सब वापस करो, वरना और पिटाई होगी। बस करो, अब तो उठने की भी हिम्मत नहीं बची। उठना तो पड़ेगा अंकल। उठिए और जाकर सुपरमार्केट वाले अंकल को उनके सामान के पैसे और वसूली के पैसे दोनों लौटा कर आइए। हाँ हाँ, अभी जाते हैं। आगे से कभी सामान खरीदने भी वहाँ नहीं भटकेंगे। ये क्या है? तुम दोनों भी टूटे फूटे आ रहे हो? लगता तो ऐसा है जैसे किसी ने दिल खोल के पिटाई की हो। नहीं नहीं बॉस, वो रास्ते में रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। रास्ते में हमारी जीप पलट गई थी, सामान और पैसे भी वहीं गिर गए। बड़ी चोट आई है। आप परमिशन दो तो जाकर दवाई लगा लें।
मोटरसाइकिल भी वहीं स्किड हुई थी जहां हमारी जीप पलटी। हाँ ठीक कहा, लेकिन अगर किसी को बताया तो मजाक उड़ेगा। टप्पू टप्पू, तुम दोनों जाओ। ओके बॉस। बॉस, हमारी कार का ब्रेक फेल हो गया। बॉस, हमारी जीप का टायर ब्लास्ट हो गया और वो पलट गई। ये क्या हो रहा है? तुम सब सुपरमार्केट से खाली हाथ क्यों लौट कर आ रहे हो? किसी की मोटरसाइकिल खराब हो गई तो किसी की जीप। तुम सबको इतनी ट्रेनिंग दी, किसी काम की नहीं। इसे क्या पता, उस बच्चे के आगे सारी ट्रेनिंग फेल हो जाती है। जाने दो, बॉस ने मार्केट को नहीं लूटा तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, पड़ता है। ये मेरी इज्जत का सवाल है। बॉस, वहाँ एक बच्चा है शिवा, वो सिर्फ चालाक ही नहीं बड़ा सॉलिड फाइटर भी है बॉस। दरअसल हमारी कोई मोटरसाइकिल स्किड नहीं हुई और ना ही कोई जीप पलटी हुई। बॉस, वो सुपरमार्केट और शिवा के अंकल का है और मार्च में चोरी करने पर शिवा ने ही हमारी पिटाई की थी। तो तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? एक बच्चा मुझे डरा नहीं सकता। लोगों को पता चल गया कि एक बच्चे की वजह से रोमियो डेंजर डर के भाग गया तो मेरा आतंक खत्म हो जाएगा और लोग मुझ पर हंसेंगे। मेरे पास एक प्लान है। पहले उस बच्चे को रास्ते से हटाना है और फिर सुपरमार्केट को लूट के अपनी दहशत को बनाए रखना है। अब उस बच्चे को पता चलेगा कि देखने में मैं क्यूट हूँ पर हूँ मैं बड़ा डेंजर। शिवा, तुमने उस रोमियो डेंजर को ऐसा सबक सिखाया है कि वो दोबारा कभी यहाँ लौट कर नहीं आएगा। रोमियो डेंजर नाम है मेरा। दिखने में मैं क्यूट हूँ पर हूँ मैं बड़ा डेंजर। ओह, ये वो बच्चा है जिसकी वजह से तुम लोग वीनस सुपरमार्केट पहुंच नहीं पाए। अब कैसे बचोगे बच्चे? ये जाल मेटल का है, ना तो तुम सब मिलकर इसे काट पाओगे और ना ही जला पाओगे। तुमसे तो मैं निपटता रहूंगा। See you soon. Happy hanging. हम लोग फंस चुके हैं। अब तो हमेशा इस जाल में ही रहना पड़ेगा। मैं कुछ सोचता हूँ। रोमियो डेंजर, अब ना तो तुम्हारा ये सुपरमार्केट रहेगा और ना ही इसका सामान। आज सबको पता चल जाएगा कि रोमियो डेंजर सिर्फ दिखने में ही क्यूट है पर है बड़ा डेंजर।
मत करो प्लीज, मेरा मार्केट बर्बाद मत करो। शिवा, अरे शिवा कहाँ हो? जल्दी आओ, ये मेरी मार्केट बर्बाद करने वाले हैं। मैं अभी आता हूँ अंकल। मिस्टर भट्टाचार्य, अब मैं इस बुलडोजर से पूरा सुपरमार्केट तोड़ दूंगा। कहाँ है तुम्हारा वो बच्चा? नहीं, प्लीज कोई मेरी मदद करो प्लीज। ऐसा मत करो, अरे तुमको जो चाहिए वो ले जाओ, पर मेरा सुपरमार्केट मत तोड़ो भैया। और हाथ जोड़ो और गिड़गिड़ाओ, अब तो ये सुपरमार्केट टूट के ही रहेगा। बच्चे, तुम यहाँ कैसे आ गए? बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। बॉस बॉस भाग लेते हैं, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए, अच्छी बात नहीं है। चुप करो और फाइट करो, एक बच्चे से हम हार नहीं मानेंगे। अंकल, अब आगे का क्या प्लान है? कैसा प्लान? सब प्लान तो तुमने चौपट कर दिया। एक अकेले ने मेरे सारे आदमी मार के गिरा दिए। मेरी सारी दहशत, मेरा आतंक खत्म कर दिया। मैं ये शहर ही छोड़ के चला जाऊंगा। कौन से शहर जाने का प्लान है अंकल? वेदांत शहर, सुना है वहाँ बहुत पैसे वाले लोग रहते हैं। वो मेरा शहर है, वहाँ मैं रहता हूँ। अरे मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं सीधे जेल जाऊंगा। हेलो पुलिस, प्लीज मेरे सुपरमार्केट आके मुझे यहाँ से ले जाओ। क्या अंकल, अब फिर कभी किसी को तंग नहीं करना। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, सपने में भी नहीं। वैसे देखने में तुम हो क्यूट, लेकिन हो तुम बड़े डेंजर।